हेलो गाइस, दिस साइड एलेक्स। ट्रेडिंग ज्योमेट्री में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू फाइंड आउट यूज़फुल। जैसा कि दोस्तों मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिटेल में बता चुका हूं कि किस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग के स्ट्राइक प्राइसेस को चूज़ करते हैं। ओके, अगर उन वीडियोस की आपको डिटेल वर्जन पूरा जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग की बात तो कई वीडियोस में हो चुकी है। अब ऑप्शन बाइंग कैसे करी जाती है, हम ऑप्शन बाइंग के स्ट्राइक प्राइसेस को कैसे चूज कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम स्ट्राइक प्राइसेस को कैसे चूज़ करें। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट अगर चल रही है 22,400 पे, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास तीन स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं हमेशा। एक होती है एट द मनी, ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन। ओके, अब एक होता है कॉल, एक होता है पुट, है ना, जिसे हम लोग सीई या पीई के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। सिनेरियो है 22,400 पे मार्केट अगर है, ठीक है, तो 20 अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं यानी हमारा मार्केट प्रिडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो 22,450, 22,500, 22,600, 700, ये सब हमारे क्या हैं, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हो जाते हैं। ओके, 22,350, 300, 22,250, 200, 100, ये सब हमारे इन द मनी ऑप्शन हो जाते हैं। ओके, सेम यही चीज़ वाइस वर्सा हो जाती है अगर हम पी यानी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है, तो ये जितने स्ट्राइक प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं, ये अब इन द मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सारे आउट ऑफ द मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा एज इट इज एटीएम रहेगा, एट द मनी प्राइस रहेगा। तो इनका फ़ायदा क्या है, इन स्ट्राइक प्राइसेस को हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सो ये ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि ये होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले डिस्क्रिप्शन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो बिगिनर्स होते हैं, अभी मैं उनकी बात करूंगा जिनके पास कैपिटल, जो कि मार्केट में देख कर आए होते हैं कि हमने जो है 10K से 1 लाख का प्रॉफिट बनाया, 20K से 1,50,000 का प्रॉफिट बनाया। बहुत मार्केट से उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, तो वो आते तो जितनी तेज़ी से वो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं उतनी ही तेज़ी से वो मार्केट से एग्जिट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिए उनका लर्निंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अगर कोई एक्सपेक्टेशन लेकर आता है इस स्टॉक मार्केट में कि मैं 10,000 से 1 लाख बना लूँगा, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि नहीं बन सकता है, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग, आफ्टर दैट यू कैन अर्न, बट एक्सपीरियंस इज मस्ट। ठीक है, उनके साथ क्या होता है, एक स्मॉल कैपिटल लेकर आते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेने की कोशिश करते हैं। 300 क्वांटिटी बाय करनी है, 400 क्वांटिटी बाय करनी है, 500 क्वांटिटी बाय करनी है। उनको क्वांटिटी से मतलब रहता है कि जितनी ज़्यादा मैं क्वांटिटी बाय करूँगा उतनी ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल होने की टेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी, मैं जल्दी से प्रॉफिट में आ जाऊँगा। बट वो ये भूल जाते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है, हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे डेज बीतते हैं वैसे वैसे मार्केट क्या हो जाती है, डीके करती है। मार्केट मूवमेंट नहीं दिखाती है तो मार्केट डीके करती है। तो उनके साथ वो बाइंग तो कर लेते हैं बट उनको एग्जिट पॉइंट फिर मिल नहीं पाता है और वो अपने 10K की कैपिटल को भी लूज करके यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। और उसके बाद वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, वो तो गैम्बलिंग है एंड ऑल। सो उनको क्या करना चाहिए? हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास अगर कोई स्टार्टिंग फेज में है, आई सजेस्ट यू प्लीज़ 50K टू 1 लाख से एंट्री करिए। मिनिमम आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए। आपके एक्सपेक्टेशन 50K को 50L बनाने की नहीं होनी चाहिए। ओके, सो फास्ट एंड क्विक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, वंस इन अ ब्लू मून किसी का लक ऐसा काम कर जाता है, अगर उसको लर्निंग नहीं भी उसने कर रखी है तो वो 10K से 20K कर लेता है, 30K कर लेता है, 50K कर लेता है, 60K कर लेता है। बट वो नेक्स्ट डे जब इसी टेंडेंसी से वो बैठता है तो वो 60K अपना लूज़ करने के बाद भी 10K लूज़ करके जाता है। मतलब एट द एंड वो ज़ीरो पे ही निकलता है। तो लर्निंग, अगर प्रोसेस आपका लर्निंग प्रोसेस सही है तो ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। जब आपकी स्मॉल एक्सपेक्टेशन होती है तो आप प्रीमियम जो हमें बाय करना होता है वो हमेशा करना होता है। बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, इन द मनी ऑप्शन। मार्केट चल रही है फॉर एन एग्जांपल 22,400 पे। आप प्रीमियम जो बाय करेंगे वो ना ही एटीएम करेंगे, यानी एट द मनी वाला भी नहीं बाय करेंगे। आप हमेशा प्रीमियम को बाय करें जो इन द मनी हो, यानी 22,300, 22,200, 22,100। आप इन प्रीमियम के साथ अगर वर्क करेंगे तो आपको मार्केट में मूवमेंट दिखाई देगी। आपकी जो टारगेट्स हैं वो आपको जल्दी अचीव होते हुए दिखाई देंगे। मार्केट में फ्लक्चुएशन अगर एक कैंडल के भी आई है, ठीक है, तो आपको 22,200 में मूवमेंट दिखाई देगी 5 पॉइंट की। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा लेने के चक्कर में अगर OTM बाय कर लिया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट की दिखाई देगी। और मे भी हो सकता हो अगर आपने 22,400 बाय कर के ऊपर 22,600 बाय कर रखा हो तो हो सकता हो 1 पॉइंट की मूवमेंट भी आपको ना दिखाई दे। तो जब कभी भी बिगिनर्स जब एंट्री करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक वो यही करते हैं कि वो OTM को बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास मिनिमम कैपिटल होती है और वो चाहते हैं कि मैं क्वांटिटी किस तरीके से बाय करूं। तो डोंट वर्क ऑन योर क्वांटिटी। ओके, जैसा कि आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करोगे, जैसा आपको धीरे धीरे मार्केट के अंदर नॉलेज होगी, तब आप OTM में वर्क कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो OTM में वर्क करते हैं, वो उस तरीके से वर्क करते हैं कि उनके पास इतनी कैपिटल होती है कि अगर बाय चांस मार्केट डीके कर जाती है, ठीक है, तो वो और ज़्यादा क्वांटिटी को उसमें ऐड करके एवरेज कर लेते हैं। और एवरेजिंग करने के बाद अगर मार्केट मूवमेंट दिखाती है तो वो प्रॉफिट में,
नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है कि उनको किस तरीके से अपनी पोजीशन को हेज करना है, क्वांटिटी को एवरेज करना है, किस तरीके से अपने लॉस को सेव करना है या स्मॉल लॉस करना है, स्मॉल लॉस करना है। मगर वो बिगनर्स के पास वो टेंडेंसी, वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उस चीज़ों को एकदम से क्या कर पाए, एवरेज कर पाए, क्योंकि उनके पास नॉलेज की जो कमी होती है। तो उन और साथ ही साथ अगर वो समझ भी जाएं कि इस तरीके से हम एवरेज करके हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, मगर उनके पास कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से जो उनके पास कैपिटल होती है वो भी वो लूज करके चले जाते हैं। तो जब कभी भी फॉर बिगनर्स, जब कभी भी आप लोग क्वांटिटी को बाय करें, ठीक है, तो इस तरीके से बाय करें कि आप हमेशा इन द मनी को बाय करें। अगर आपकी क्वांटिटी 100 क्वांटिटी आप लेते हैं, 200 क्वांटिटी लेते हैं, दैट्स ओके, मगर आपको इसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप आके निकल सकते हो। बट अगर आप OTM बाय कर लोगे तो यहाँ पर आपकी 80% लॉसेस के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एवरेज करने की जो है वो कैपिटल नहीं है। आप एवरेज कर नहीं पाओगे, आप एवरेज कर करके ATM के पास पहुंच नहीं पाओगे, तो आपकी क्या होगा, फिर आप अपनी क्वांटिटी को एग्जिट नहीं कर पाओगे। ओके, आपको दिखाई देगा कि आपको 2K का लॉस हो रहा है और आप सोचोगे कि आपके पास जो है 10K है, 2K का लॉस हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट डे इसमें ट्रेड कैसे करूँगा, क्योंकि 8K में तो अब हो नहीं पाएगी ट्रेडिंग। तो ये सिनेरियो जब फंस जाता है तो यहाँ पर ही जो हमारे रिटेलर या बिगिनर्स जो होते हैं वो फंस जाते हैं। तो आपको इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, जिससे आपकी कैपिटल जो है वो 500 करके वो 12K 15K की तरफ मूव करे, ना कि एकदम से आपकी कैपिटल 5K पे पहुंच जाए, क्योंकि फिर 5K पे आप ट्रेड कैसे करोगे। अब OTM मैं क्यों बाय करने को कह रहा हूँ, क्यों नहीं बाय करने को कह रहा हूँ, और इन द मनी ऑप्शन को मैं बाय करने को क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जब कभी भी मार्केट अगर इस जोन में है, मार्केट में आपने के पास 5 डेज का समय है, मार्केट का मूवमेंट अगर आपके फेवर में 22,400, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 22,600 तक जाएगी, मार्केट ने अगर अच्छी मूवमेंट के साथ 22,600 अचीव कर लिया, तब तो आपका प्रॉफिट है 100 का, प्रीमियम आपका जो है वो 150 का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा। बट अगर मार्केट ने स्लोली मूवमेंट दिखाया, 3 दिन मार्केट रेंज में रह गई, चौथे दिन मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, ठीक है, 5वें दिन फिर रेंज में रह गई, तो जब आपकी मार्केट आप देखोगे 22,600 पे पहुंच तो जाएगी, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो टाइम डिके वर्क कर जाता है, तो वो आपके 100 वाले प्रीमियम को जब साइडवेज चल रही होगी तो ये 80 कर चुका होगा, 60 कर चुका होगा, ठीक है। अगर आप तो उसके बाद जब ये सडन मूवमेंट आएगी तो इसमें पॉइंट इतनी जल्दी आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर आप OTM को बाय करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी 22,600 जाएगी, तो आप 22,600 को बाय कर लिए,
22,600 को बाय करने के बाद वो 100 रुपीज़ का प्रीमियम था, मार्केट ने इधर उधर फ्लक्चुएट करा, 22,600 जब तक पहुंचा, सडन मूवमेंट आया, टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम 60 हो गया, सडन मूवमेंट के बाद 80 तक पहुंच जाएगा, 90 तक पहुंच जाएगा, तब भी आप 10 रुपीज़ के लॉस में दिखाई दोगे, क्योंकि वहां पर जब आप कैंडल यहां पर पहुंच भी जाएगी 22,600 पे, टाइम डिके इतना हो चुका होगा कि वो सडन मूवमेंट आपके ओटीएम के जो स्ट्राइक प्राइसेस के जो प्राइस है उसको हिट नहीं कर पाएगा। ओके, अगर 22,400 चल रहा है, 22,200 आपने अगर बाय करके रखा हुआ है, यानी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर बाय कर रखा है, मार्केट अगर आपकी साइडवेज रहती है तो सबसे पहले तो टाइम डिके इसमें कम होगा। ओके, जहां पर 80 to 60 पहुंच रहा था, यहां पर आपका 90 to 70 पहुंचेगा और 80 पहुंचेगा या 75 पहुंचेगा। सबसे पहले तो टाइम डिके कम होगा। टाइम डिके के साथ साथ अगर ऑल ऑफ अ सडन इसमें मूवमेंट आती है, एक दिन एक कैंडल एक स्पाइक करती है ऊपर की तरफ, स्पाइक करते हुए 22,600 को टच करती है, अगर आपने अपना टारगेट 120 लगा रखा है, मार्केट 75-80 पे चल रहा है, तो हो सकता हो आपको टारगेट आपका 110 तक आपको यानी 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने लगे, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाओ। ओके, अगर मार्केट उसके बाद भी रन करती है तो आपका टारगेट अचीव हो जाता है, मगर ये जो सडन स्पाइक आएगी उसमें, क्योंकि ये आप इन द मनी कॉल ऑप्शन में रहोगे तो इसमें इसके प्राइजेस में हमेशा मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, गुड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके, अगर टेक्निकल तौर पे अगर आप बात करो कि इसमें थीटा गामा और ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, इस वजह से मूवमेंट होती है, अगर उन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, मैं बिगनर्स के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइसेस हमेशा इन द मनी, ठीक है, आपको चूज़ करने चाहिए, जिससे मूवमेंट का आपको लाभ मिले, यानी प्रॉफिट हो आपको। ठीक है, मूवमेंट में आपके कैंडल यानी आपके जो स्ट्राइक प्राइस है उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है तो आप प्रॉफिट में कैसे आ सकते हो, यानी वो डेड हो चुका है, और जब वो डेड हो चुका है तो फिर तो वो जीरो की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो उस तरीके से स्ट्राइक प्राइसेस को आप चूज करिए। टेक्निकल टर्म्स आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा लोग टेक्निकल टर्म्स थीटा गामा इन सब चीज़ों से आपको बता सकते हैं, मगर अगर एक जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर बात करी जाए तो यही फंडा होता है कि मूवमेंट नहीं होता है कैंडल्स में। अगर आप नहीं भी बाय करते हैं, आप 7 डेज 10 डेज मार्केट को एनालाइज करिए, आप कोई इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी प्रीमियम को आप देखिए, आप चूज करिए। 22,400 पे मार्केट चल रही है, ओके, आप चूज करिए, आप कॉपी पेन, ठीक है, परचेज करिए, उसमें स्ट्राइक प्राइस लिखिए 22,200 का, सीई का, ओटीएम का 22,600, एट द मनी 22,400। अगर आप 7 to 10 डेज 14 डेज आप नोटिस करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट आईटीएम में दिखाई देगी। ओके, ना कि ओटीएम में और एटीएम में। एटीएम भी बेस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अगर आउट ऑफ द मनी इज गुड फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जिनको पता है, उनके पास इतनी कैपिटल है कि वो एवरेज करके उसको निकाल सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियोस में मैं और थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूँगा, सिंपल टर्म्स में बात करूँगा कि आप किस तरीके से कैसे चीज़ों को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है जिसमें मैंने ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स बनाए हैं उनको आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे ईमेल में आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। मेरी प्रिडिक्शन वीडियोस डे टू डे मैं अपडेट करता रहता हूँ, आप प्लीज़ उनको भी देख सकते हो कि ट्रेडिंग ज्योमेट्री के जो चार्ट्स होते हैं उनको ड्रॉ करते हुए कहाँ पर हम सपोर्ट जोन और अपना रेजिस्टेंस जोन को हम मार्क कर सकते हैं और कैसे हम उससे डे टू डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, मैं कोई भी टिप्स आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, लास्ट 3 to 5 ईयर्स के, आप उनसे आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं डेली टू डे अपडेट करता हूँ, आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियोस में देखिए क्या क्या मार्केट उन जो हमारे ज्योमेट्रिकल चार्ट्स मैं बनाता हूँ उनके अकॉर्डिंगली वर्क कर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को अचीव करके मार्केट स्टे करती है कि नहीं करती है। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।